नाज़रीन, आज हम आपके लिए दिलचस्प और मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें आप जान सकेंगे आज के जदीद दौर में बिजली तैयार करने वाले गैजेट्स और टेक्निक्स के मुतालिक। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है स्काई सेल्स ग्रोव। क्या आप जानते हैं कि पैराशूट की मदद से भी बिजली तैयार की जा सकती है? यकीनन आप कहेंगे नामुमकिन, और जहन में यही सवाल आएगा कि भला कैसे मुमकिन है कि पैराशूट से बिजली तैयार की जा सकती हो। तो हम आपको बताते हैं। बिजली तैयार करने के लिए सबसे पहले एक मशीन के ढांचे में लगाए गए पैराशूट को आहिस्ता आहिस्ता खोल दिया जाता है, जिसके बाद इसे लोहे की एक ढांचे के ऊपर वाले हिस्से से पतंग की तरह ढील दी जाती है। होता यूं है कि जैसे जैसे हवा का ज़्यादा तेज़ दबाव पैराशूट पर पड़ता जाता है, तो ये पैराशूट हवा में ऊंचा होने लगता है, और फिर एक लम्हा आता है जिसके बाद ये पैराशूट किसी भी कुव्वत के बगैर हवा में उड़ता रहता है, और तब ये बिजली बनाना शुरू कर देता है। पैराशूट इधर उधर डोलता रहता है, तो इस पैराशूट के साथ बंधी हुई रस्सी मशीन के अंदर एक गोल टरबाइन से बंधी होती है, और यूं टरबाइन के घूमने का अमल वजूद में आता है, और तभी बिजली बनना शुरू हो जाती है, जो कि वाकई में बहुत हैरान कुन अमल है। इस मशीन में AI सिस्टम भी मौजूद होता है, जो हवा की स्पीड को चेक करता रहता है। जब हवा का दबाव कम होने लगता है, तो ये मशीन खुद ब खुद इस पैराशूट को उतारना शुरू कर देती है। इस काम के लिए इसी मशीन से तैयार की गई बिजली का मामूली सा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है वोल्टेक्स बिल्टस्पन पावर। हवा से बिजली तैयार करने वाले एक और गैजेट के मुतालिक जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसमें पोल के जैसी नज़र आने वाली टेक्निक से बिजली तैयार की जाती है, और इसके लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया जाता है जहाँ हवा का दबाव ज़्यादा हो। पोल के ऊपर वाला हिस्सा हल्का होता है, और तेज़ हवा के दबाव की वजह से वो वाइब्रेट करने लगता है, और यूँ इस पोल के नीचे वाले हिस्से में लगी हुई छोटी टरबाइन को फोर्स मुहैया होती रहती है, जिसके नतीजे में बिजली पैदा होती है। नंबर 3, पैविजन। बिजली तैयार करने की ये तकनीक बहुत आम सी है। इस तकनीक को कारआमद बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। आप दोस्तों यकीनन ये जानकर हैरान होंगे कि हमारे चलने पर भी बिजली तैयार की जा सकती है। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आपने सही सुना है। एक कंपनी ने खास किस्म की टाइल बनाई है, और इन्हें ऐसे मकामात पर इंस्टॉल कर दिया जाता है जहां लोगों का पैदल आना जाना काफ़ी ज़्यादा होता है, और लोग जब इसके ऊपर चलते हैं तो इन टाइल के नीचे लगे छोटे छोटे टरबाइंस को चलाने के लिए फोर्स मिलती रहती है, जिसके नतीजे में बिजली तैयार होने लगती है। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है EDF। आमतौर पर बड़े बड़े टरबाइन से बिजली तैयार करने के लिए इन्हें बड़े बड़े डैमों पर लगाया जाता था, लेकिन अब साइंस की फील्ड ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुछ ऐसे टरबाइन भी बनाए जा रहे हैं जिन्हें समंदर की गहराई में रखा जा सकता है, और इनसे बिजली तैयार की जाती है। एक कंपनी ने ऐसा टरबाइन बनाया है जिसे समंदर की तह में रखकर बिजली तैयार करने का काम कर लिया गया है। ये पानी के अंदर लहरों के दबाव की वजह से चलते हैं और बिजली तैयार करते हैं, और जब समंदर के अंदर बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो इनके काम करने की सलाहियत कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है JC डेकाज। ये छोटे साइज में ही सही, लेकिन बिजली तैयार करने का एक अनोखा और हैरान कुन तरीका है। बस स्टॉप के ऊपर लगे ये गैजेट्स पंखे की तरह गोल गोल घूमते हैं और बिजली तैयार करने का काम करते हैं। ये बिजली तैयार करने का एक सस्ता और पायदार तरीका है। इसमें छोटे छोटे हवा के डब्बों से चलने वाले पंखों के अंदर छोटे छोटे टरबाइन्स लगे होते हैं, जिससे बिजली तैयार की जा सकती है, और यूँ बस स्टॉप को भी बिजली मिलती रहती है। जब रात होती है तो इन गैजेट से बिजली के ज़रिए इस बस स्टॉप की लाइट्स को एनर्जी मिलती है, और वो रोशन होती रहती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस बस स्टॉप में लोगों के लिए फ़ोन चार्ज करने की सहूलत भी मौजूद है। ये गैजेट मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों के काम आ सकते हैं। नंबर 6, टायर विंड। इससे बिजली तैयार करने वाले विंड टरबाइन साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। इन्हें लगाना भी आसान नहीं, इस पर काफ़ी अखराजात आ जाते हैं, तो इसके बजाय दूसरी तरह के टरबाइन ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। इस विंड टरबाइन के पंखे देखने में बिल्कुल परिंदों के परों जैसे मालूम होते हैं। इसके अलावा ये काम करते वक्त भी किसी परिंदे के पर की तरह हरकत करते नजर आते हैं। इनकी इस तरह की हरकत से इसके अंदर लगे टरबाइन को हवा की फोर्स के जरिए काफ़ी तेज़ स्पीड में चलाया जा सकता है, और इस तेज़ी की वजह से बिजली भी ज़्यादा मिकदार में तैयार की जा सकती है। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है वेव स्टार एनर्जी। इम्कान है कि मुस्तकबिल में समंदर की लहरों से ज़्यादा बिजली तैयार की जा सकेगी, लेकिन किसी तरह यह बिजली तैयार की जाएगी, इसकी एक मिसाल आपको हम बताएंगे। वेव स्टार एनर्जी ने ऐसा कमाल का गैजेट बनाया है जो समंदर की लहरों से ज़्यादा बिजली तैयार कर सकता है। इस बड़े गैजेट के दोनों इतराफ में बड़े बड़े पोल्स लगे हैं। इनमें पानी के ऊपर तैरने वाले हिस्से लगे होते हैं जो इसे डूबने नहीं देते, और इसी वजह से ये पानी से मुसलसल टकराते रहते हैं
और यूं इन पोल्स को फोर्स मिलती है और टरबाइन को चलाने के लिए मुकम्मल तवानाई मिलती रहती है और बिजली तैयार होती रहती है। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है स्मार्ट फ्लावर। ये सूरजमुखी के फूल की तरह का एक गैजेट है जिसे बिजली तैयार की जाती है। बिजली तैयार करने के लिए जिन बड़े सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है वो आमतौर पर चौकोर शक्ल में होते हैं और देखने में पुरकशिश भी नहीं होते, जिसकी वजह से घर या खूबसूरत इमारत के ऊपर या पास होने की वजह से वो इस जगह की खूबसूरती को कम कर देते हैं। तो दिलकशी को बढ़ाने के लिए इस कंपनी ने फूल जैसा डिज़ाइन सोलर पैनल को दिया है। इसके इस खूबसूरत डिज़ाइन की वजह से ये घर और इमारत की दिलकश नुमाइश को मज़ीद बढ़ा देते हैं। नंबर 9 स्कॉटिश पावर। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बताया है कि इम्कान है कि मुस्तकबिल में समंदर से हासिल होने वाली एनर्जी के ज़रिए ज़्यादा बिजली तैयार की जा सकेगी, तो इसकी एक और मिसाल हम आपको बताएंगे। समंदर की तह में बड़े टरबाइन को लगाने की सरगर्मी को अंजाम दिया जाता है, जिसके लिए एक लोहे का बड़ा ढांचा समंदर की तह में रखने के बाद इसके ऊपर टरबाइन को फिट कर दिया जाता है। ये देखने में तो दिलचस्प है ही, लेकिन इसकी कारकर्दगी इससे भी ज़्यादा दिलचस्प, कमाल और हैरान कुन है। जी तो प्यार दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ नया सुना, सीखा और जाना है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ नया सुन, सीख और जान सकें। जल्द ही मिलूंगा मैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।